नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कलायत हलका के चुनाव में पूर्व राज्य मंत्री कमलेश डांडा के चुनाव को लेकर। पूर्व मंत्री नरसिंह डांडा के 2 बार विधायक बनने के रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए उनकी पत्नी कमलेश डांडा फिर मैदान में है। कमलेश डांडा पिछली बार कलायत से विधायक बनी थी तो पहली ही बार में उन्हें मंत्री बनने का अवसर मिल गया। पति नरसिंह डांडा की मौत के बाद सामान्य गृहिणी से राजनीति में उतरी कमलेश डांडा इस बार राजनीति में नई नहीं है। वे 5 साल मंत्री रहते राजनीति के दांव पेंच सीख गई है और विरोधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब भी दे रही है। कई जगह विरोध के सुरों के बावजूद एक सदे हुए राजनेता की तर्ज पर कमलेश डांडा मजबूती के साथ कलायत हलका में दूसरी बार मैदान में है। पिछली बार अपने पति की ईमानदार राजनीति व भाजपा उपलब्धियों के बल पर कमलेश डांडा ने वोट मांगे थे। इस बार वे पूरे 5 साल के अपने काम के बल पर भी वोट मांग रही है। अपने पति की राजनीतिक विरासत को तो आगे बढ़ा ही रही है, साथ में अपने 5 साल में करवाए गए काम भी गिनवाने में पीछे नहीं हट रही है। चाहे कलायत में सचिवालय का निर्माण हो, कलायत राजौंद व सेरदा में सरकारी महिला कॉलेज खोलने की बात हो, या फिर कलायत हलका से निकल रहे 3 नेशनल हाईवे की बात हो, कमलेश डांडा इन्हें अपनी उपलब्धियों में शुमार करती है। इसके अलावा कलायत हलका के कई गांवों में भाखड़ा से पेयजल लाने में सफलता हासिल करने वाली डांडा इस बार और भी गांवों में पेयजल की यह सुविधा देने का वायदा कर रही है। अपने युवा राजनेता बेटे तुषार डांडा के साथ कमलेश डांडा लोगों से भाजपा सरकार की उपलब्धियों के आधार पर भी वोट की अपील कर रही है। उन्हें अपने पति स्वर्गीय नरसिंह डांडा की राजनीतिक विरासत, भाजपा की केंद्र व प्रदेश की नीतियों के चलते एक बड़े लाभार्थी वर्ग के वोट व अपने खुद के 5 साल में करवाए गए कार्यों के आधार पर जीत की उम्मीद है। वहीं इस हलका में जो चुनावी माहौल बना है उसमें भी उनके जीत के समीकरण उन्हें नजर आ रहे हैं। हालांकि भाजपा से बागी हुए निर्मल सिंह के कारण उन्हें कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस से सतविंदर राणा, अनीता ढुल, बड़सिकरी जैसे सक्रिय नेताओं के मैदान में उतरने से डांडा अपनी जीत सुनिश्चित मानकर चल रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस के कई असंतुष्टों के चुनाव मैदान में उतरने से व कांग्रेस वोट बैंक के बंटने से कमलेश डांडा को लाभ मिल सकता है। दूसरी ओर उनके बेटे तुषार डांडा द्वारा उठाई गई कसम का युवाओं में विशेष असर दिख रहा है। युवा तुषार डांडा में भविष्य का नेता देख रहे हैं। अब देखना होगा कलायत की जनता इस चुनाव में फिर से कमलेश डांडा व उनके बेटे को आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजेगी। फिलहाल दोनों माँ बेटा अपने राजनीतिक गुरु नरसिंह डांडा की नीतियों को आगे बढ़ाने में जी जान से जुटे हुए हैं। सुनिए क्या कहती है कमलेश डांडा अपने प्रचार अभियान में। मेरे कार्यकाल में बहुत अच्छे काम हुए हैं मेरी विधानसभा में। आपने पता भी होगा 2014 से पहले कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं था जी। तो 14 के बाद हमारी विधानसभा में 3 सरकारी कॉलेज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया है। एक कलायत में, राजौंद में और सिरदा में। इसी तरीके से कोई पहले रास्ते सारे टूटे फूटे पड़े थे। आप कैथल से कलायत और कलायत से नरवाना का रास्ता भी देख लेते जी। तो भी कितने खड्डे, उसमें सड़कें कम थी, खड्डे ज़्यादा थे जी। तो हमारी सरकार बनने के बाद 3 नेशनल हाईवे निकालने का काम मेरी कलायत विधानसभा में से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ऐसे ही कलायत के आसपास के जो 7 गांव हैं, भाखड़ा का मीठा पानी देने का काम हमारी सरकार ने किया और हमारा प्रयास रहेगा 3 गांव और उसमें कलायत प्रॉपर मटोर और बाता भी जोड़ने का काम करेंगे। इसी तरीके से राजौंद में STP की बात हो, चाहे WTP की बात हो, चाहे किठाना में सबियाड़ की बात हो, चाहे सोंगड़ में जुडोल की बात हो और चाहे सड़कों की बात हो, तो बहुत सारी सड़कें भी हमारी सरकार में बनी है। PWD की हो, चाहे मार्केटिंग बोर्ड की हो, इतने सारे विकास करवाने का काम किया।